नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्टिकल 30 क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में आर्थिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के प्रावधान कुछ इस प्रकार है। पहला प्रावधान है, सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा। दूसरा प्रावधान है, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों के किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य ये निश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही नष्ट करेगा। तीसरा प्रावधान है, राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की किसी भी शैक्षणिक संस्थान से आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगी। और यह विशेष बात यह है कि आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जाता है। दोस्तों, देश में 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं। पहला है, सरकार से मान्यता लेने के साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले संस्थान। दूसरा है, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से केवल मान्यता की मांग करती है पर आर्थिक सहायता नहीं लेती। और तीसरा है, ऐसी संस्थाएं जो न तो राज्य से मान्यता और न ही आर्थिक सहायता की मांग करती है। आर्टिकल 30 पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस के मामले में यह कहा है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकार बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने हेतु दिए गए हैं। इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभदायक स्थिति में रखने का नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यदि आर्टिकल 30 अगर अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाज़त देता है तो यह दूसरे धर्मों को हासिल न होने के कारण उन पर अन्याय नहीं है क्या? जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो हमें आर्टिकल 30 की जरूरत क्यों है? ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि आर्टिकल 30 कुछ लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों को उसी अधिकारों से वंचित करता है। आर्टिकल 30 की आलोचना इस कारण भी की जा रही है कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के दायित्व से मुक्त करता है। यह उस संवैधानिक नियम से बिल्कुल विपरीत है जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। उसी प्रकार जहां अल्पसंख्यक संस्थान पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वही बहुसंख्यकों के संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की कोशिश करते समय आर्टिकल 30 क्या जरूरी है? ऐसे सवाल भी उठते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।